जिन्हें अहंकार था कि एको हम ऋतु नास्ति न भूतो न भविष्यति, आज हिंदुस्तान के नौजवानों ने उनके अहंकार को खंड खंड कर दिया है। अभिनंदन है उन नौजवानों का, वंदन है उन साथियों का जिन्होंने इस आंदोलन में प्रतिभाग किया। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से नवयुवक साथी दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पहुंचे, उनके रास्ते बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन बंद कर दिए गए। लेकिन कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और नरेंद्र मोदी के अहंकार को पहली बार हिंदुस्तान में किसी ने अगर हिट किया है, अटैक किया है, इस देश की जनरेशन जी ने किया है, जेन जी ने किया है। अभी तो कोई पता नहीं है, उसको तो हम बताएंगे। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, बाकायदे वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं छात्रों के। कुछ नहीं कर रहा। एक बच्चे से 28 लाख रुपए लिए थे पेपर लीक करने को। आप अपनी बात आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ नहीं कर रहा, हो बैठा हुआ है बस अपनी गद्दी पे। अच्छा, तो आप लोगों को लगता नहीं है कि सरकार काम कर रही है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नरेंद्र मोदी के पतन का उद्घोष है। यह इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी का एरा फिनिश, खत्म, एक्सपायर्ड हो गया। जितना हिंदू मुसलमान करना था आपने कर लिया। अब नौजवानों की बारी है, अब हिंदुस्तान की बारी है। जंतर मंतर गूंज रहा था इंकलाब के नारों से, जंतर मंतर गूंज रहा था इंकलाब के नारों से। लेकिन एक दिन, एक मिनट, एक क्षण प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के मंत्रियों के पास समय नहीं था कि जाकर लड़कों से बात कर लेते। उन्हें भूखे मारने की प्लानिंग की गई। वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। जोमेटो, स्विगी से जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे थे वो पहुंचने बंद हो गए। बच्चे वहां भूखे तड़पने लगे। युवा डरा नहीं, युवाओं ने इन्हें झुका दिया। जो कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये यूपीए थोड़ी ना है। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने सारे घोड़े खोले, लेकिन सबके सब घोड़े थक हार के वापस लौट आए। कहीं से कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नौजवान उनके खिलाफ है। जिस युवा पीढ़ी को आधार बनाकर आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, उस युवा का गला काटने आप निकले थे। उसके भविष्य से खिलवाड़ आप कर रहे थे और स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि नहीं ये हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, ये सरकार गलतियों पे गलतियां करती चली गई और स्वीकार बिल्कुल नहीं करती, हमेशा हो गया है। और जो लोग ये कह रहे थे नहीं इस सरकार में इस्तीफे होते ही नहीं, जितने दलाल फलाल पत्रकार थे, जितने सो कॉल्ड चिंटू टाइप के एक्सपर्ट थे, सब टाटा फिश हो गया इस्तीफा। कल तक खबरें चलवाई गई। और सुनिए, इस्तीफे से 10 से 15 मिनट पहले तक सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी की महनीय प्रवक्ता जी, आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उसका तुरंत बाद इस्तीफा हो गया। कह रहे थे इस्तीफा तो होने नहीं है। और यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जिसके खिलाफ भारत का नेशनल मीडिया था, जिसके खिलाफ भारत का पूरा मीडिया था। लेकिन उसके बाद भी आंदोलन सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ और सरकार को झुकना पड़ा। अन्ना आंदोलन की बैकिंग भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देश का मीडिया कर रहा था, लेकिन इस आंदोलन की बैकिंग कोई नहीं कर रहा था। इस आंदोलन के फ्रंट भी नौजवान थे, बैक भी नौजवान थे, पीआर भी नौजवान थे, कम्युनिकेटर भी नौजवान थे। और एक बात, जो लोग ये कहते हैं कि भैया शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या सिस्टम बदल जाएगा, बात इस्तीफे मात्र की नहीं है मित्र। यदि आप ये सोचते हैं कि शिक्षा मंत्री की क्या गलती है, उन्होंने थोड़ी ना लिख करवाया है, तो सुनिए, शिक्षा मंत्री का दायित्व है कि देश की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे,
शिक्षा मंत्री के दायित्व है कि उनके अधीन जो काम हो रहे हैं, उनके मंत्रालय में जो काम हो रहे हैं, वहां पर पारदर्शिता रहे, वहां पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और इस तरह के इस्तीफे इसलिए भी आवश्यक हैं ताकि सरकार डरे जनता से, सरकार में इस बात का भान रहे कि वो जनता के नौकर हैं, सिर्फ कहने मात्र के नहीं, असलियत में हैं। और इस आंदोलन के जरिए मैसेज गया है कि जनता सर्वश्रेष्ठ है, भारत के नागरिक, हम भारत के लोग वही सर्वश्रेष्ठ हैं, भारत के नागरिक ही आपको शक्तिशाली बनाए हैं और आप उनके ऊपर ही पैर रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जिम्मेदारी से भागने वाली जो प्रवृत्ति थी इस सरकार की, पहली बार इनको भागने का मौका नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके सारे हथकंडे फेल हो गए, ये भाग ही नहीं पाए। भागने खूब प्रयास किए लेकिन पूरे देश ने घेर लिया इनको। मैं तो जंतर मंतर पर गया, देखा वहां पे तो आरएसएस के लोग आए हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। एक व्यक्ति मुझे मिला मध्य प्रदेश से, बोला मैं आरएसएस काडर का व्यक्ति हूं, लेकिन मैं इस सरकार के खिलाफ आंदोलन में इसलिए आया हूं क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। आप तिरंगा लपेटे हुए हैं और सारी किस मांग को लेकर आप आए? मैं सर ये जो छात्रों पे जो मतलब लाठीचार्ज हुआ है, मैं ग्वालियर से आया हूँ। आप ग्वालियर से यहाँ आए हैं? मैं इंदर सिंह केन हूँ। अच्छा। और मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक भी हूँ। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन मैं जो यहाँ पर जो आंदोलन हो रहा है, जो मेरी बहन भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है स्टूडेंटों में, क्योंकि देश का भविष्य है स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति को है, लेकिन वो अपने बच्चे हैं। आज ये भविष्य, देश का भविष्य है। और मोदी जी जो अत्याचार कर रहा है, आने वाले दिनों में मोदी जी का पतन हो जाएगा। और इसलिए शिक्षा मंत्री को जाना पड़ा। और जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने इसमें प्रतिभाग किया, उन सबका एक बार फिर से अभिनंदन, आभार। और अब यह आंदोलन थमना नहीं चाहिए। जहां भी सरकार गलती करे, जहां भी सरकार बचने का प्रयास करे, उसको तुरंत पकड़ के घसीट के लाना है। यही नागरिक का दायित्व है। नागरिक भाव हर व्यक्ति में होना चाहिए, नागरिक बोध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसलिए जागते रहिए। जय संविधान, जय भीम, नमस्कार।